हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बना कर देगा। जैसे आज आज का मार्केट पता था ना कैसा है। आज प्रीवियस जो एनालिसिस का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन जो जो लेवल आज हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट किए, सारा लेवल मेरा हिट किया, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो। उंगली में नचा दिया आज फिर सारे स्टॉक को एंड इंडेक्स को भाई। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई हिस्ट्री न्यू न्यू क्रिएट किया, निफ्टी न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया, बैंक निफ्टी नहीं किया। लेकिन बैंक निफ्टी का सीक्रेट पे सीक्रेट लेवल पे एंट्री किए एंड जैकपॉट बनाए। एंड और भी स्टॉक जो दिए थे भाई, सारा का सारा स्टॉक आज जैकपॉट बना। इसको बोलते हैं अपने उंगली के इशारों पे मार्केट को नचाना। तो ऐसा नचाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये मेहनत और प्रैक्टिस किस पे करना होगा? प्राइज एक्शन पे, ठीक है ना। टिप्स पे नहीं, इंडिकेटर पे नहीं, सॉफ्टवेयर पे नहीं, स्ट्रेटजी पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइज एक्शन पे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ फ्री में लेवल, फ्री में कॉल मिलता है, लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5-10 मिनट देख के छोड़ देते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। 30-30 मिनट 32 मिनट का मेरा वीडियो रहता है, उसको पूरा देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा सीखने को मिलेगा जैसा शायद ही कोई यूट्यूब में सिखाता हो, यूट्यूब में बताता हो। तो बहुत कुछ वीडियो से सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस किए थे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। तो हम क्या बोले थे? बैंक निफ्टी को 47,500 से पहले ट्रेड नहीं करेंगे। 47,500 से पहले जो भी ट्रेड कीजिएगा हाथ को जला लीजिएगा। जला भी होगा, मार्केट साइड में फंसाया होगा। क्या बोले थे? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश पैटर्न है। 47,500 के ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेंगे, टारगेट होगा 47,500 के ऊपर ट्रेड करेंगे, टारगेट होगा 4800, 48,500। आज का हाई है 680, उसी का हाई है मेरे ख्याल से। नहीं, 48,180 का हाई है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा जैकपॉट बना है बैंक निफ्टी, देख लीजिए आप लोग के सामने। जैसे ही निकला पैसा बना। कल क्या हुआ था वो चीज को समझिएगा आप लोग, समझने की कोशिश कीजिएगा। 47,500 को ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लिए, वापस आया आज। और वापस आज खुला मार्केट यहीं पे। अब पहले ये रेजिस्टेंस था, अब खुला तो ये क्या में कन्वर्ट? सपोर्ट। सपोर्ट पे जैसे ही ये ओपन हुआ, हम लोग यहाँ पे 47,500 और 600 का कॉल बाय किए। अब यहां से एक रैली मिला, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, रैली मिला, ट्रेड कर लिए। अब ट्रेड किए, यहां पे हम फिर से बोले अपने प्रीमियम ग्रुप में एंड फ्री ग्रुप में भी कि यहां पे बैंक निफ्टी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन था वहां पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। जैसे ही यहां पे क्वांटिटी ऐड हुआ, नॉन स्टेप रैली, 48,200 का आसपास का हाई लगाया। 48,200 का, 4800 का फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट 48,500 का। तो आज का हाई है 48,180 आसपास का हाई है, ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी में जैकपॉट बना, ठीक है भाई। कल कैसे ट्रेड होगा बैंक निफ्टी में, उस चीज को समझिए। तो बैंक निफ्टी में कल ट्रेड होगा जो हाई है आज का उसी के ऊपर। क्यों? देखिए डे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग के सामने लेवल वगैरह बनाते ताकि आप सीख सके, कुछ भी आपसे छिपाते नहीं है ना। छिपाना होता तो आप लोग को इतना कुछ सिखाते नहीं हम। अब यह समझने की कोशिश, जो अभी हम ड्रॉ किए, ठीक है ना, एकदम बारीकी समझिएगा। यहीं से मार्केट गिरा था, इसी आसपास रेजिस्टेंस है। अब देखिए आज मार्केट जाके 48,200 के आसपास जाकर रुका, मार्केट वहीं पे जाकर रुका, वहीं को टच किया, उसको ब्रेक नहीं किया। यानी मार्केट कल इसको ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी हो सकता है कल जैकपॉट बन जाए फिर से और अपना नया हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा भाई, इसके ऊपर कल ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए जो आज का हाई है, देखिए ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गया ना आज का हाई। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही कल निकलेगा, यानी 48,200 के ऊपर कल बैंक निफ्टी 48,200 को ब्रेक करता है, 48,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा। 48,200 का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है कल बैंक निफ्टी में, ये की लेवल है। मेक और ब्रेक 48,200 जो है ना बैंक निफ्टी का, ये मेक और ब्रेक लेवल है, यानी की लेवल है।
ठीक है। अगर बैंक निफ्टी कल 48,200 को ब्रेक करता है, 48,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 48,500, 300 पॉइंट का रैली मिलेगा। और जब बैंक निफ्टी 48,500 भी ब्रेक कर देगा तो सेकेंड टारगेट होगा 49,000, 49,000 भी कल बैंक निफ्टी जा सकता है। तो कल भी बैंक निफ्टी में आप लोगों को 700-800 पॉइंट का रैली आराम से देखने को मिलेगा, लेकिन ये रैली 48,200 को ब्रेक करेगा तभी मिलेगा। ठीक है भाई, एक बार और समझा देते हैं। इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल अगर बैंक निफ्टी निकलेगा, यानी जो लेवल आ रहा है 48,200 का, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 48,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी कल 48,500 को भी ब्रेक करता है, इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, तो सेकेंड टारगेट होगा 49,000, 49,000 भी बैंक निफ्टी कल जा सकता है। तो कल भी बैंक निफ्टी बुलिश है, जैकपॉट ऊपर के लिए बनेगा। ठीक है, तो ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, नीचे का फिलहाल कोई लेवल नहीं है। अगर लाइव मार्केट नीचे कोई लेवल बनेगा, कोई सेटअप बनेगा, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा अगर नीचे का कोई लेवल बनेगा तो। ठीक है, और 48,200 पहले ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी को समझिएगा, कुछ दिन पहले एनालिसिस में हम बोले थे, एक रेंज बनाए थे, याद है आप लोगों को? 2 दिन पहले के एनालिसिस में ये देखिए, ये रेंज बनाए थे, याद है? 50 मिनट टाइम फ्रेम में एक रेंज में फंसा होता निफ्टी, अगर ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर, नीचे ब्रेकआउट तो नीचे। आज निफ्टी देखिए उस दिन यानी कल, प्रीवियस डे, आज से प्रीवियस डे क्लोज हुआ था, हम लोग ट्रेड लिए निफ्टी में, पुट साइड बहुत अच्छा पैसा बनाए। मेरा टारगेट था यहां तक आने का, सपोर्ट तक का। ठीक है, नहीं आया, यहीं से घूम गया, तो हम लोग प्रॉफिट को ट्रेल करते चले थे। स्टॉप लॉस को हमेशा प्रॉफिट पे ट्रेल करते जाना है, ये तो आप शुरू से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, ट्रेल करते गए प्रॉफिट बुक, अभी वो वापस गया, फिर गिरा। ठीक है, आज मार्केट ओपन हुआ कहां पे देखिए, आज मार्केट ओपन हुआ ये गिरते गिरते आया कहां पे, ये सपोर्ट पे। ठीक है, ये सपोर्ट पे, कौन सा सपोर्ट है? 1 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ किए थे ना, ये लीजिए, देख लीजिए आप लोग, ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर निकला था, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर निकला, ट्रेड नहीं लिए। जब ये इसको तोड़ा, जहां से गिरा था, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस, हिडन सेलर, जब इसके ऊपर निकला निफ्टी, तो ट्रेड किए थे और जैकपॉट बना था। यस या नो? यस। उसके बाद अब इसी को मैं एक्सटेंड किया आज। पहले क्या था? रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर निकल गया, वापस आया, अब क्या लिए? सपोर्ट। ठीक है, और सपोर्ट पे क्या कैंडल है? सपोर्ट पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में दो दो हैमर है, ये लीजिए। तो आज निफ्टी हैमर बना के उल्टा कर दिया सबको, देखिए, दो दो हैमर सपोर्ट पे, निफ्टी में दो दो हैमर। जैसे ही हैमर बना, हम लोग 22,250 का निफ्टी का कॉल बाय किए, 100 रुपीज का प्रीमियम में। 22,250 का सी बाय किया, 100 रुपीज का प्रीमियम में, हैमर बनने के बाद। और ये 100 वाला चला गया 290। भाई रैली पे रैली, 100 से 290 का जैकपॉट बना के दिए हैं, जाके देखिए टेलीग्राम चैनल, तब दिख जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी बहुत जबरदस्त पैसा दिया आज। अब निफ्टी को देखिएगा, ऑल टाइम हाई को निफ्टी ब्रेक कर चुका है, डे टाइम फ्रेम में देखिएगा, दिखाते हैं। चलिए, ये देखिए, निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का ऑल टाइम हाई था, इसके ऊपर कैंडल क्लोज है, डे टाइम फ्रेम का कैंडल इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे क्लोज है। अब निफ्टी का ऑल टाइम हाई ये है, न्यू हाई जो आज लगा वो है निफ्टी का। ठीक है, तो निफ्टी कल फिर से जैकपॉट 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 बनेगा, ये लीजिए, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में, है ना? तो निफ्टी कल सब ध्यान दीजिएगा, क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बीटीएसटी भी लेके चले निफ्टी में। ये देखिए, ऑल टाइम हाई से गिरा था, आज 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हुआ, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 50% बॉडी का ऊपर क्लोज है, 50 से प्लस 60% क्लोज है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड 30 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल बुलिश हैमर है, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक करके वापस आया, सपोर्ट पे बुलिश हैमर, निफ्टी जैकपॉट। तो निफ्टी को कल ध्यान दीजिएगा, अभी निफ्टी जो क्लोज है 22,480 पे। ठीक है, अब इसमें +20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22,480 +20, 22,500, 22,500। क्या है मेरे लिए? साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो ऑल टाइम हाई है, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, पहला प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है ना, प्रीवियस मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो कल निफ्टी में फ्रेश पोजीशन बनेगा, न्यू पोजीशन बनाएंगे 22,500 के ऊपर। ठीक है,
ये सब सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको समझा रहे हैं। हम कसम खा के बोलते हैं यूट्यूब में कोई नहीं है मेरे लायक, मेरे टक्कर में। भाई हम देख लिए यूट्यूब में सारे को एनालिसिस देख लिए, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। अब देख लो मेरा इंडेक्स का एनालिसिस, मेरा स्टॉक का एनालिसिस, मेरा कमोडिटी का एनालिसिस, जो बोलते वो होता है। तो ये मेहनत और प्रैक्टिस के पीछे हुआ है। तो दूसरों को चक्कर मत पड़िए, फ्री में मिल रहा है, फ्री में ज्ञान लीजिए, सीखिए, पैसा बनाइए, फैमिली सपोर्ट कीजिए और हैप्पी रहिए, ठीक है ना, इधर उधर भटकिए मत। तो निफ्टी कल ट्रेड करेंगे हम लोग 22,500 के ऊपर, उससे पहले नहीं। अगर कोई है हमारे टक्कर में यूट्यूब में तो दिखा दे भाई, और आ जाए सामने, खुला चैलेंज करते हैं, अगर है कोई तो आ जाए, इंडिकेटर वाले, सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी वाले, सब कोई आ जाए। हम अकेला भारी पड़ेंगे वो लोग में, गारंटी देते हैं, एग्रीमेंट पे लिख लीजिए, अकेला भारी पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइज एक्शन के बदौलत। है कोई टक्कर में यूट्यूब में, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा तो आ जाए मेरे सामने फेस टू फेस, फिर बताते हैं दूध का दूध पानी का पानी, पावर किस पे है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, निफ्टी 22,500 के ऊपर ट्रेड होगा, जो ड्रॉ किया देखिए 22,500 है ना। तो कल निफ्टी 22,500 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, और निफ्टी का कल एक्सपायरी डे भी है। तो निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं जीरो टू हीरो जबरदस्त बनेगा कल निफ्टी में, ठीक है। तो कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अगेन 22,500 के ऊपर रैली देगा, 22,500 के ऊपर कल निफ्टी क्लोज करता है, 22,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 22,650, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,750, यानी निफ्टी कल भी 250 से 300 पॉइंट का रैली लगा सकता है, ठीक है। तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा 22,500 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तब ट्रेड करेंगे, नहीं सस्टेन करेगा तो वेट कीजिएगा, पुट साइड पोजीशन मत बना लीजिएगा वरना ट्रैप कर जाइएगा। अभी निफ्टी बहुत स्ट्रांग बुलिश है, तो पुट साइड यानी सेलिंग साइड एकदम नहीं जाना है, इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड जाना है। अगर सेलिंग साइड का कोई लेवल बनेगा लाइव मार्केट में तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है ना, हड़बड़ाइएगा नहीं, या ट्रेड मत ले लीजिएगा अंदाजी पुट साइड। तो कल निफ्टी को फिर से ऊपर ध्यान दीजिएगा 22,500 के ऊपर, टारगेट 22,650 एंड 22,750, ठीक है भाई। तो निफ्टी कल फिर से जैकपॉट बन रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा एबीबी इंडिया, अगेन समझ लीजिए क्यों क्या के लिए दे रहे हैं। एबीबी इंडिया अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है, ठीक है, आप लोगों को दिया था ना कुछ दिन पहले, ये देखिए ये रैली मारा ना, 5700 को टारगेट दिए थे, एबीबी नहीं तोड़ रहा था, नहीं तोड़ा, तोड़ा 5700 को टारगेट, 5700 को छू लिया। आज आज एबीबी इंडिया 5700 को टच किया, जैकपॉट बना, एक स्टॉक मिल गया जैकपॉट, कल के लिए वैलिड है, कल के लिए भी एबीबी इंडिया वैलिड है 5700 के ऊपर, इसको ड्रॉ कर लीजिए, जैकपॉट स्टॉक है ये सब जो दे रहे हैं अभी, ठीक है, क्लियर है। तो कल सब एबी, अरे लाइन चार्ट क्यों आ रहा बार बार, यार हटो ना। कल एबीबी इंडिया को इसके ऊपर ध्यान दिया जो अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किया, ठीक है, 5700 के ऊपर कल एबीबी इंडिया 5700 को ब्रेक करता है, 5700 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा 5800, 5900 एंड 6,000। तो एबीबी इंडिया कल 200 से 300 पॉइंट का रैली आराम से लगा सकता है, 5700 को ब्रेक करेगा तो ये टारगेट मिलेगा, ठीक है, 5700 के ऊपर प्रॉपर कैंडल को सस्टेन होने दीजिएगा, टप ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 5800, 5900, 6,000 का रखिएगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करके 5700 के ऊपर, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एबीबी इंडिया कल 5700 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा। सेकेंड स्टॉक है कमसिन इंडिया, कमसिन इंडिया को समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ दिन पहले एनालिसिस कर दिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, ट्रेड नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किए थे हिडन सेलर, वो ब्रेकआउट होगा, ट्रेड करेंगे, ट्रेड किए, फिर बोले थे कि न्यू पोजीशन जो लोग नहीं बनाए हैं वो 27 कौन सा लेवल दिए थे, एक सेकेंड आप लोग एनालिसिस देख लीजिएगा, 28-25 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, बोले थे ना 28-25 के ऊपर निकला तब ट्रेड करेंगे, नहीं निकला, नहीं ट्रेड किए, ठीक है, वापस आज गिरा, अब गिरा, आप समझिएगा बहुत कुछ सिखा रहे हैं हम, अब ये गिरा, अरे यहीं से क्यों घूम गया, अब बताइए, ये गिरा यहीं से क्यों ऊपर चला गया, नहीं जाना था ना, यहां से जाना चाहिए था, यहां तक गिरना चाहिए था, यहां तक गिरा, यहां जाना चाहिए था, यहां तक गया, यहां से जाना चाहिए था, कहीं नहीं गिरा भाई, यहीं से क्यों घूम गया कमसिन इंडिया, एनीवन कोई बता पाइएगा। तो क्या हवा में ड्रॉ किए थे, कोई हमको आकर बता दिया था ये चीज, इसको एक्सटेंड कीजिए ना, क्यों ले लिया सपोर्ट, नहीं लेना था ना, कैसे इज्जत किया, कैसे रिस्पेक्ट किया, मेरे एनालिसिस को, मेरे सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, इसको बोलते हैं प्राइज एक्शन, इसको बोलते हैं मेहनत का रंग भाई।
सपोर्ट लिया 1 आवर टाइम फ्रेम, रैली आया, सपोर्ट लिया, रैली, सपोर्ट, सपोर्ट, रुक गया, यहीं से मार गया ऊपर। बस सिंपल था। इस सपोर्ट पे आप पोजीशन बना सकते थे कंपनी इंडिया कॉल साइड का, जैकपॉट बना था। ठीक है, तो कंपनी इंडिया कल फिर से ध्यान दीजिएगा इसी लेवल के ऊपर 28-25 के ऊपर। ठीक है, वही लेवल वैलिड है। अब ये सबको हटा देते हैं। अब कंपनी इंडिया में देखिए क्या बन गया, सेटअप बन गया ना, कितना खूबसूरत। ये सब होता है भाई ट्रेडिंग करने का तरीका। ऐसे कीजिए ना, आप आराम से पैसा बनाइएगा। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर कल ध्यान दीजिए, कंपनी इंडिया को 28-25 के ऊपर कंपनी इंडिया जैकपॉट बनेगा। 28-25 को ब्रेक करता है कल कंपनी इंडिया, 28-25 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा कंपनी इंडिया में आपका 29-25 एंड थर्ड टारगेट होगा 3025। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा 29-25 का एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3025 का, 3025 का, यानी 200 पॉइंट आराम से कंपनी दे देगा। ठीक है, अगर कंपनी इंडिया कल 28-25 को ब्रेक करता है, 28-25 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 29-25 का, सेकंड टारगेट 3025 यानी 3050, नहीं हाँ 3025 का रहेगा। ठीक है, और जो कैंडल 28-25 के ऊपर ब्रेकर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 मिनट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंपनी इंडिया कल 28-25 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टीवीएस मोटर अपने हाई को क्लोज कर दिया। ठीक है, अपने हाई को ब्रेक करे क्लोज। टीवीएस मोटर कहां से पकड़ रहे देख रहे हैं हम लोग, रैली पे रैली। अब देखिए टीवीएस मोटर जो लेवल दिए थे आज एंड ऑफ डे 1 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल ऑल टाइम हाई जहां से गिरा था उसको ब्रेक करके क्लोज कर, यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, टीवीएस मोटर रेजिस्टेंस ब्रेक करके क्लोज है, तो कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर कल जैकपॉट बन रहा है। जो लोग ट्रेड नहीं किए टीवीएस मोटर को कल 2300 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टीवीएस मोटर कल 2300 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 2300 को ब्रेक करता है 2300 के ऊपर 2300 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2350, 2400 एंड 2450। ठीक है, तो 2400 आराम से कल टीवीएस मोटर जा सकता है, 100 पॉइंट आराम से आपको दे सकता है टीवीएस मोटर। लेकिन ये लेवल जाने के लिए टीवीएस मोटर को 2300 को ब्रेक करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। कल टीवीएस मोटर को ऐसी कैंडल सस्टेन हो चुका है, जैकपॉट तो बन रही है टीवीएस मोटर कल और बनेगा ही, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल 70 से 80% बॉडी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे क्लोज कर चुका है। तो टीवीएस मोटर कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बनेगा। जो लोग पोजीशन होल्ड है वेल एंड गुड, जिनका नहीं है वो 2300 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 2300 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2350, सेकंड 2400, थर्ड टारगेट 2450। जो कैंडल आज क्लोज हुआ ना इसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। टीवीएस मोटर भी कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है टाइटन, कैसा रैली लीजिए ना। आप लोग को बोले थे ना स्ट्रेन लाइन को टाइटन ब्रेक करेगा तो नॉन स्टॉप रैली मारेगा, ले लीजिए, देख लीजिए 2 दिन पहले का एनालिसिस देख लीजिए, हायर हाई हायर लो ड्रॉ किया था ना। आज स्ट्रेन लाइन के ऊपर निकला, रैली मिला, 3800 का टारगेट दिए थे, 3815 का हाई लगाया। 3800 का टारगेट दिए थे टाइटन में, 3815 का हाई लगाया, टाइटन जैकपॉट बन गया आज। आज जितना स्टॉक दिया ना सब स्टॉक जैकपॉट दबा के पैसा बनाए भाई, इंडेक्स में भी एंड इक्विटी में भी। ठीक है, तो भाई मेरे साथ रहिएगा तो सीखने ही मिलेगा और पैसा भी कमाने मिलेगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड फैमिली को भी सिखा सकते हैं आप, क्योंकि आप खुद सीख जाओगे, आप खुद मास्टर बन जाओगे, तो फिर दुनिया को ताकत ही नहीं है कि आपके पीछे कोई आएगा टिप्स बोलने के लिए। टिप्स आएगा तो आप गाली देगा भगाओगे, आओ भैया थोड़ा थोड़ा टेस्ट उस लेते हैं। हमको टिप्स कॉल करता है ना, ले लेते हैं हम लोग क्लास, पूछने लगते हैं बैठा के कॉल पे, क्या है बताओ कैसे कहाँ पे, कोई कोई बताता है, कोई कोई बोलता है सीनियर को दे रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट मेरा थोड़ा सा झारखंडी लैंग्वेज में गाली गुप्ता स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देना भी, गाली देना जरूरी है, नहीं दीजिएगा ना तो सर में चढ़ के आपका पैसा निकाल लगे लोग, ऐसा आदमी है। तो टाइटन में कल के लिए कुछ नहीं, अगर होगा लाइव मार्केट हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, लुपिन ध्यान दीजिएगा, हाँ लुपिन ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बना था, लुपिन बना था, दिखाया था ना, अब लुपिन को ध्यान दीजिएगा क्या है। दे देते हैं थोड़ा बहुत गाली भाई किसी किसी को, जो लोग हमको परेशान करता है। ठीक है, नहीं दीजिएगा ना गाली तो बहुत खराब कर देगा वो लोग, इतना फोन करेगा ना सर यहाँ बाई कीजिए, ऐसे बाई कीजिए, वैसे कीजिए, तो भाई हम भी चलो थोड़ा तुम लोग क्लास लेना चालू करते हैं। देखिए लुपिन में क्या बना है,
बुलिश फ्लैग, लुपिन में बुलिश फ्लैग बना 15 मिनट में भी एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम में, दिख रहा ना। तो लुपिन में फिलहाल बुलिश फ्लैग है, ये देखिए, क्लियर है, ये डंडा एंड ये फ्लैग, पोल एंड फ्लैग, ठीक है। तो लुपिन ने बुलिश फ्लैग बनाया, कल लुपिन को ध्यान दीजिएगा बुलिश फ्लैग के ऊपर, ठीक है। कल लुपिन को सब लोग ध्यान दीजिएगा बुलिश फ्लैग के ऊपर, जैसे ही सस्टेन करे ग्रीन कैंडल ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी बुलिश फ्लैग के ऊपर, फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1700, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 1720 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 1740, ठीक है। तो लुपिन कल 1740 तक जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बुलिश फ्लैग को ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं ब्रेक करेगा नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करेगा तो ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 1700, 1720, 1740 का रखिएगा। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा फ्लैग के ऊपर, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 मिनट नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बुलिश फ्लैग है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए जाएंगे, अगर कैंडल नीचे ब्रेक करके क्लोज करता है सपोर्ट को तो ट्रेड इग्नोर, ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है। सेटअप के अगेंस्ट कभी मत जाइएगा, वरना ट्रैप कर देगा, आपका पैर कट के गिर जाएगा मार्केट में, फिर आप कहीं करने रहोगे, लंगड़ा घूमते रहोगे इधर उधर, ठीक है। चलिए उसके बाद है टाटा मोटर, क्या बोल के दिए थे 1000 का टारगेट, ये तो 1060-70 चला गया, देख रहे ना। टाटा मोटर का रैली 1060, भाई जैकपॉट बना के दिया टाटा मोटर, ठीक है। तो टाटा मोटर अभी तो फिलहाल अपने सपोर्ट पे आया, कोई लेवल है नहीं, बार बार इसी सपोर्ट पे देखिए आज ड्रॉ किए थे, तो फिलहाल कुछ लेवल है नहीं टाटा मोटर का। लाइव मार्केट कुछ बनेगा टाटा मोटर में तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम में एक्टिव रहिएगा थोड़ा। बजाज ऑटो नहला दिया भाई, पैसा से नहला दिया बजाज ऑटो, बोल बोल के दिए, थक गए हैं बोल बोल के हम, एक एक लेवल बनाकर एक एक चीज ड्रॉ करके दिखाते हैं। लीजिए बजाज ऑटो क्या बोले थे, ट्रेंड लाइन हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, आज ब्रेक किया नहीं, रेडिस्टेंस जो बार बार टच कर गिर रहा था उस रेडिस्टेंस के ऊपर कल ब्रेक किया था। तो कल हम बोले थे बजाज ऑटो को 8400 के ऊपर बाई कीजिए, टारगेट रहेगा 85-40 का। 85-40 क्यों, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था बजाज ऑटो का, रेडिस्टेंस 85-40 का टारगेट था। और आज टेलीग्राम में सुबह अपडेट कर दिए थे कि बजाज ऑटो 85-40 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, लिख के दिए कि बजाज ऑटो 85-40 के ऊपर जैकपॉट बनेगा। और जैसे ही बजाज ऑटो 85-40 को ब्रेक किया, सेलर को मार के भगाया, सेलर हटा, बोला बाप रे बाप बजाज ऑटो आ रहा है, हटो रे भाई, हम लोग क्या सस्ती है यामा तियामा का, लूना चलेगा वहां पे। बजाज ऑटो आया, सब सेलर हटा, अपना स्टॉप लॉस काट काटा, जैसे ही 85-40 ब्रेक हुआ है, नॉन स्टॉप रैली 8700 का हाई लगाया है, 8700, 85-40 से क्या पैसा बना बजाज ऑटो में। तो बजाज ऑटो कल भी वैलिड है, ठीक है, देख रहे ना भाई, लीजिए ना 8700 के आसपास है, 86-80 का हाई लगाया है। ये होता है एनालिसिस, इसको बोलते हैं। अब देखिए टेलीग्राम में लिख के दिए हैं कि बजाज ऑटो के बारे में। अब मेरा जो दिए थे प्रीमियम ग्रुप में भाई ऑल टारगेट डन है, कल भी होल्ड करवा रहे हैं। अब बजाज ऑटो को समझिएगा डे टाइम फ्रेम में, देखिए बजाज ऑटो डे टाइम फ्रेम में जहां पे बॉडी बार बार क्लोज हुआ था, देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस हम हिडन रेजिस्टेंस ड्रॉ किए उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर रहा था, बॉडी एक भी क्लोज नहीं है रेजिस्टेंस के ऊपर। और आज देखिए डे टाइम फ्रेम का कैंडल बॉडी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है। पहले एक डे टाइम फ्रेम कैंडल, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 8 दिन, 8 दिन बॉडी ब्रेक नहीं किया, और आज देखिए कैंडल ब्रेक कर क्लोज, यानी डे टाइम फ्रेम कैंडल का बॉडी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, क्लोज है भाई। तो बजाज ऑटो कल के लिए जबरदस्त पैसा बना कर देगा, ठीक है, बहुत मस्त पैसा बनेगा, लेकिन कहां पे बनेगा वो चीज समझना है, ठीक है। टाइम स्मॉल टाइम फ्रेम करना होगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं, 1 आवर ठीक है। सिंपल है, 8700 के ऊपर ही ट्रेड होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो बजाज ऑटो कल सब 8700 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बजाज ऑटो को कल 8700 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगेन बजाज ऑटो 8700 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है इसके ऊपर, ठीक है, 8700 के ऊपर कल बजाज ऑटो फिर से जैकपॉट बनेगा, जैसे ही 8700 को ब्रेक करेगा बजाज ऑटो 8700 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा 88-50, 9000, 88-50 से 9000 जाइए, 9000 तक कल बजाज ऑटो आराम से जा रहा है, ठीक है। बजाज ऑटो कल 9000 जा सकता है भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बजाज ऑटो कल जैकपॉट 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 बनेगा 8700 के ऊपर, जैसे ही ब्रेक करके कैंडल सस्टेन करेगा तो ही बजाज ऑटो जैकपॉट बनेगा, नहीं सस्टेन करेगा 8700 के ऊपर नहीं बनेगा। फिर वापस आएगा अपनी सपोर्ट पास, वापस सपोर्ट पे आएगा, फिर यहाँ पे हैमर बनाएगा, तब जैकपॉट बनेगा।
जो सपोर्ट आज ब्रेक किया ना 85-40 को ब्रेक करके भागा आज, ठीक है, तो वापस 85-40 पे आएगा बजाज ऑटो यानी सपोर्ट के पास और हैमर बनाएगा, तो हैमर पे ट्रेड करेंगे, हैमर को स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट वापस 8700 एंड 8850 9000। तो कल फ्रेश पोजीशन जो बनाएंगे वो इसके ऊपर बनाइएगा, 8700 के ऊपर बजाज ऑटो को ट्रेड कीजिएगा, टारगेट रहेगा आपका 8850 एंड 9000, ठीक है, 8850। हाँ 8850 एंड 9000 टारगेट लेके चलिए बजाज ऑटो में, क्लियर है। और अगर ये ब्रेक नहीं करता और वापस आता है यहां, समझिएगा, वापस इस सपोर्ट पे आता है, यहां पे हैमर बनता है, तो हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर को लो स्टॉप लॉस, टारगेट जो बोले अभी 8700 हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड 8850, फिर 9000, क्लियर है। तो बजाज ऑटो का जैकपॉट बन रहा है, मिस मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अरे भाई बहुत स्टॉक है, टाइम नहीं है। बोसेस लिमिटेड, बोसेस स्विंग ट्रेड है ना, मंथली टाइम फ्रेम में बोसेस ब्रेकआउट हुआ है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं वीकली टाइम फ्रेम है क्या, मंथली टाइम फ्रेम में। बोसेस लिमिटेड को थोड़ा समझिएगा, बोसेस को हम समझा रहे कुछ, आप लोग ध्यान से ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बोसेस एक कैंडल 1 मंथ का, एक महीना का एक कैंडल है, ठीक है, यानी एक कैंडल एक महीना को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2015 के आसपास, मार्च 2015 में बोसेच ये हाई लगाया था 28,000 के आसपास का, ठीक है, वहां से गिर गया था 2015 के बाद, वापस आज कल मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो लगभग 8 साल का ब्रेकआउट है, 8 ईयर का ब्रेकआउट आया है, 8 साल का ब्रेकआउट आया बोसेस पे, तो ये बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बन रहा है, पोजिशनल ट्रेड बन रहा है, जो पोजिशन होल्ड करके जाना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, बोसेस बहुत अच्छा है भाई, 8 साल का ब्रेकआउट है, ठीक है। कैंडल देखिए मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है, ठीक है। तो बोसेज का स्विंग टारगेट रहेगा आपका 32,000 एंड 34,000, 32,000 34,000, ठीक है। जो बोसेज को स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके जाना चाहते हैं, तो बोसेस बहुत अच्छा है आपका स्विंग ट्रेड करने के लिए, पोजीशन होल्ड करने के लिए। टारगेट 32,000 एंड 34,000 का रहेगा, ठीक है। 8 साल का ब्रेकआउट आया है बोसेस लिमिटेड पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बनेगा ये, 34,000 तो कम, ये 36,000 भी जा सकता है आने वाले कुछ दिन में, ठीक है। तो बोसेस को आप लोग स्विंग कर सकते हैं, ये स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं दे रहे, ठीक है। टाटा केमिकल आज दिए थे लाइव मार्केट में, ये सब देखिए तरीका है इस ट्रेड पकड़ने का, ठीक है। टाटा केमिकल क्यों दिए समझिएगा, वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट था, समझिएगा आप लोग। ये देखिए समझा रहे टाटा केमिकल यहीं से गिरा था, हिडन रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट, हिडन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल सस्टेन, ठीक है। लीजिए, जैसे ही 15 मिनट कैंडल निकला, हम लिख के बोले थे 11.25 के ऊपर टाटा केमिकल को ट्रेड करेंगे, 11.25 के ऊपर कॉल भी दिए थे, इक्विटी कैश दिए थे, 11.25 के ऊपर जैसे सस्टेन किया, टारगेट दिए थे 1200 का, 1200 का एग्जैक्ट हाई लगा दिया, एग्जैक्ट 1200 का हाई लगाया, जैकपॉट बन गया। अब 1200 का हाई क्यों लगाया भाई, देख लीजिए वीकली टाइम फ्रेम में क्यों लगाया 1200 का हाई, ये सब सीखिए, देखिए यही सब चीज सीखने मिलेगा। ऑल टाइम हाई 1200 के पास है, वहां जाना ही जाना था, गया। तो टाटा केमिकल में कल पोजीशन बनेगा 1200 के ऊपर, कल टाटा केमिकल में फ्रेश पोजीशन बनेगा 1200 के ऊपर, 1200 के ऊपर कल ध्यान दीजिएगा, टाटा केमिकल को जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। कल अगर टाटा केमिकल इस रेजिस्टेंस यानी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, 1200 का लेवल को ब्रेक करता है, 1200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1250, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1300, थर्ड टारगेट हो जाएगा 1350। तो कल टाटा केमिकल अगेन 10% गैप अप हो सकता है, आज टाटा केमिकल 10% अप था, तो कल भी टाटा केमिकल 8 से 10% अप हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये 8-10% तब होगा जब टाटा केमिकल 1200 को ब्रेक करेगा, 1200 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, तो ध्यान दीजिएगा 1200 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1250, सेकंड टारगेट 1300, थर्ड टारगेट 1350, ठीक है। जो कैंडल 1200 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो टाटा केमिकल 1200 के ऊपर कल जैकपॉट 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 बनेगा, जैसे आज बना है ना। टाटा कम्युनिकेशन मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है इसलिए हम दे दिए, नहीं नहीं मंथली नहीं, वीकली टाइम फ्रेम। टाटा कम्युनिकेशन देखिए मेरा होल्ड है, टाटा कम्युनिकेशन मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था, गिर गया, मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट है,
सॉरी वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। तो टाटा कम्युनिकेशन में ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस को आज ब्रेक कर दिया, वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक कर कैंडल ऊपर ब्रेक किया, ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं टाटा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है 2000 के ऊपर। और जो लोग ट्रेड नहीं किए टाटा कम्युनिकेशन को ट्रेड कर सकते हैं कल 2000 के ऊपर। जो लोग ट्रेड नहीं किए टाटा कम्युनिकेशन को कल ट्रेड कर सकते हैं 2000 के ऊपर। जैसे ही 2000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट सस्टेन करेगा, टारगेट रहेगा आपका 2050, इंट्राडे का दे रहा है 2100, 2150, ये इंट्राडे का टारगेट है, ठीक है ना। और स्विंग भी कर सकते हैं, आपका टाटा कम्युनिकेशन स्विंग ट्रेड भी बन रहा है, पोजिशनल भी ट्रेड बन रहा है। टारगेट रहेगा आपका स्विंग ट्रेड का 2500, टारगेट रहेगा जो स्विंग करके चलना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके जाना चाहते हैं हफ्ता या महीना 2 महीना 3 महीना के लिए, तो टारगेट रहेगा टाटा कम्युनिकेशन का 2500 स्विंग ट्रेड का। इंट्राडे का टारगेट रहेगा 2050, 2100 एंड 2150। लेकिन ये टारगेट तभी मिलेगा इंट्राडे में जब टाटा कम्युनिकेशन 2000 का लेवल को ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा तब। जो कैंडल आज सस्टेन किया है इसी कैंडल क्लोज से 5-10 नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाटा कम्युनिकेशन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्विंग टारगेट बता दीजिए भाई 2500 तक जा सकता है। देखिए ब्रेकआउट आया था ना, ये लीजिए ब्रेकआउट आया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ब्रेकआउट आया, रैली लगाया, फिर वापस आ जाया। देखिए आज आया और क्या बनाया, पहले रेजिस्टेंस था, अब ब्रेक करके वापस आया सपोर्ट पे, सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बाइंग कैंडल निकल गया। तो कल फ्रेश पोजीशन इसके ऊपर बनेगी, यानी किस लेवल 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर कल टाटा कम्युनिकेशन को ध्यान दीजिएगा, टारगेट 2050, 2100, 2150 का, ठीक है। और जो स्विंग करना चाहते हैं उसके लिए टारगेट है 2500 का टाटा कम्युनिकेशन में, क्लियर है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है ओएफएसएस, ये भी ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में एएफएसएस ओएफएसएस अपने ऑल टाइम हाई मैंने रेजिस्टेंस को जहां बार बार गिर रहा था उसको ब्रेक करके 2 घंटे वाला कैंडल क्लोज हुआ है। यहीं से गिर रहा था ना बार बार ओएफएसएस, उसको ब्रेक करके यानी 8000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ओएफएसएस 2 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं ओएफएसएस कल जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। जो लोग ट्रेड नहीं किए कल ट्रेड कीजिएगा 80-70 के ऊपर, 8070 के ऊपर। जो लोग ओएफएसएस में ट्रेड नहीं किए वो लोग कल 8070 यानी 80-70 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, टारगेट रहेगा आपका 8200 एंड 8300 एंड 8400 जा सकता है। ओएफएसएस का टारगेट रहेगा 8200 एंड 8400, ठीक है। तो जो लोग ट्रेड नहीं किया हम लोग तो पोजीशन होल्ड है, और जो लोग नहीं होल्ड किए 80-70 के ऊपर कल फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। 80-70 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पे क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा, टारगेट 8200 एंड 8400 का रहेगा, ठीक है। तो ओएफएसएस कल जैकपॉट 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 बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितना भी स्टॉक दिए सब स्टॉक जैकपॉट बनेगा, कंडीशन मैच करेगा तब, नहीं मैच करेगा नहीं बनेगा, ये लिख लीजिए, गारंटी दे रहे हैं। सारा का सारा स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, डोंट मिस लो स्टॉक है। तो आप लोग ट्रेड कीजिए बिना डरे बिना हिचकिचाए, मेरे साथ ट्रेड कर रहे भाई तो डर एकदम दूर कर दीजिए, हिचकिचाना एकदम हटा दीजिए, पेशेंस रखिए, रूल रेगुलेशन बनाइए और मार्केट में टूट पड़िए। क्योंकि हम आप लोगों को पैसा निकालने सिखा रहे हैं, पैसा डुबाने नहीं, और कभी फ्यूचर में पैसा डुबाने नहीं सिखाएंगे, हमेशा प्रॉफिट बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो भाई टाइम कुछ ज्यादा हो गया, चलिए फिर कल के लेंसेस मिलेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि लोग ज्यादा ज्यादा ज्वाइन करके सीख सके, ठीक है। रिक्वेस्ट है भाई चैनल को शेयर ज्यादा कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक को भी और यूट्यूब चैनल का लिंक को भी आप लोग सोशल मीडिया में ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट याद से क्या कीजिए, आप लोग आपका कमेंट देखते हैं तो हमको अंदर से खुशी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट आप लोग क्या कीजिए, चलिए ठीक है। कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोग को टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।